बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का सॉन्ग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बड़े में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्णा ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के मध्य से बड़ी स्पष्ट के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, धर्म वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिपट रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखा हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के मध्य से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उसे छोटी सी कहानी के बड़े में। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े 6 विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गण करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भारत एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं राहत। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भारी बैग की थैली मिल गई। मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यक महिलाओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पर में एक बड़ी कांटे चक जाती है। रक्त निकालने लगता है। ठीक इस समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी कम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया। भगवान के सामने कभी माता नहीं देखा। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मां ही मां विचार किया, हां, यह तो सच बोल रहा है। मैं कितना दुर्गा पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको इसके अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पर में ही क्यों छुपाई कटे और उसको पैसों से भारी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बैग गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे। तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है। तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कैट चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ की संपत्ति का मलिक बने वाला था, मगर इस जंग में उसने कोई भी अच्छा कम नहीं किया। इसलिए पूर्वजन के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबन की संपत्ति का मलिक बने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो। अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो। भविष्य अपने आप सुधार जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुला गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में गया।